फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। पाकी नापाकी के हवाले से आज क्लास है। नजास्तों के बयान के मुतालिक नजासत की दो किस्में हैं। नंबर एक नजासत गलीज़ा और नंबर दो नजासत खफीफ़ा। अच्छा, नजासत गलीज़ा का हुक्म और होता है, नजासत खफीफ़ा का हुक्म और होता है। पहले मैं आपको नजासत गलीज़ा जो आम तौर पर चीज़ें होती हैं वो गिनवा देता हूँ, फिर नजासत खफीफ़ा गिनवा दूँगा। नजासत गलीज़ा इंसान के बदन से जो ऐसी चीज़ निकले कि उससे गुस्ल या वज़ू वाजिब हो, जिस चीज़ से गुस्ल या वज़ू वाजिब हो जाता है वो नजासत गलीज़ा है। जैसे पखाना, पेशाब, बहता खून, पीप, मुँह भरके, हैज़ व निफास, इस्तिहाज़े का खून, मनी, मज़ी और वदी। मनी वो होती है जिसके निकलने के बाद इंसान के तमाम आज़ाद ढीले पड़ जाते हैं, और मज़ी वो होती है जो शहवत के साथ गुफ्तगू करते हुए या कोई चीज़ देखते हुए निकलती है। मज़ी मज़े से है। और जो पेशाब के बाद लेसदार कतरे निकलते हैं उसको वदी कहते हैं। जो खून ज़ख़म से बहता है वो नापाक होता है। ज़ख़म के ऊपर ही, मतलब ज़ख़म बहुत बड़ा है और खून उसके अंदर ज़ाहिर हो रहा है, तो अगर वो बहे नहीं तो वो नापाक नहीं है। दुखती आँख से जो पानी निकले दुखती आँख से जो पानी निकले नजासत गलीज़ा है। यूं ही नाफ या पिस्तान से दर्द के साथ पानी निकले वो भी नजासत गलीज़ा है। खुश्की के हर जानवर का बहता खून, मुर्दार का गोश्त और चर्बी, ये भी नजासत गलीज़ा है। हराम चौपाए जैसे कुत्ता, शेर, लोमड़ी, बिल्ली, चूहा, गधा, खच्चर, हाथी और सूअर का पेशाब। पखाना और घोड़े की लीद और हर हलाल चौपाए का पखाना जैसे गाय भैंस का गोबर, बकरी ऊँट की मेंगनी, और जो परिंदा बहुत ज़्यादा ऊंचा ना उड़े उसकी बीट जैसे मुर्गी और बत्तख, छोटी हो ख्वाब बड़ी, और हर किस्म की शराब और नशा लाने वाली चीज़। सांप, और सांप का भी पखाना पेशाब होता है। चूँकि हमारे इलाके में इसका ज़्यादा उर्फ नहीं है, पता नहीं होता हमें, तो वो भी नापाक नजासत गलीज़ा। छिपकली या गिरगट का खून नजासत गलीज़ा है। हाथी के सूंड की रतूबत और शेर, कुत्ते, चीते और दूसरे दरिंदे चुपायों का लुआब भी नजासत गलीज़ा है। तो कुत्ते, चीते और दूसरे दरिंदे चुपायों का लुआब यानी थूक, वो भी नजासत गलीज़ा है। अक्सर अवाम में ये मशहूर है कि दूध पीते बच्चे चूँकि खाना नहीं खाते इसलिए इनका पेशाब नापाक नहीं, और ये गलत मशहूर है। दूध पीते बच्चे और बच्ची का पेशाब पखाना भी नजासत गलीज़ा है। इसी तरह अगर दूध पीते बच्चे ने दूध डाल दिया, अगर मुंह भर है तो नजासत गलीज़ा है। अब सुन लीजिए कि नजासत गलीज़ा का हुक्म क्या है। नजासत गलीज़ा का हुक्म यह है कि अगर कपड़े या बदन पर 1 दिरहम से ज़्यादा लग जाए, जिस तरह दिरहम आप यूँ कह लीजिए पुराने दौर में या 5-7 साल पहले जो 5 रुपए का सिक्का आता था ना, अब तो नया सिक्का आ गया, वो बहुत छोटा सा है, तो
इस सिक्के का एतबार कर लीजिए, इसका पाक करना फ़र्ज़ है। बग़ैर पाक किए अगर नमाज पढ़ ली तो नमाज नहीं होगी, और इस सूरत में जानबूझकर नमाज पढ़ना सख्त गुनाह है। और अगर नमाज को हल्का जानते हुए इस तरह पढ़ी कि नमाज ही है ना, इसमें क्या है, तो कुफर भी है। नजास्त गलीज़ा अगर दिरहम के बराबर कपड़े या बदन पर लगी हुई हो तो उसका पाक करना वाजिब है। ठीक है, अगर ज़्यादा लगी है तो पाक करना फ़र्ज़ है, अगर इसके बराबर लगी है तो इसका पाक करना वाजिब है। अगर बग़ैर पाक किए नमाज पढ़ ली तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, और ऐसी सूरत में कपड़े या बदन को पाक करके दोबारा नमाज पढ़ना वाजिब है। जानबूझकर इस तरह नमाज पढ़नी गुनाह है। अब अगर नजास्त गलीज़ा दिरहम से कम कपड़े या बदन पर लगी हुई है तो इसका पाक करना सुन्नत है। अगर बग़ैर पाक किए किसी उज़र की वजह से नमाज पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी, मगर खिलाफ सुन्नत है। ऐसी नमाज को दोहरा लेना बेहतर है। अब इसकी दो सूरतें, या तो एक ही जगह एक दिरहम की मिकदार के बराबर लगी होगी, या फिर यह है कि थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ़ जगहों पे जिस तरह पेशाब के छींटे पड़ जाते, तो आपने गुमान ये करना है कि अगर सारे छींटे एक जगह जमा हो जाएं तो दिरहम की मिकदार होंगे या नहीं। अगर दिरहम से कम है तो मजबूरी की सूरत में नमाज पढ़ सकते हैं, और अगर दिरहम के बराबर या ज़्यादा हो जाता है तो फिर नमाज उससे नहीं पढ़नी बल्कि नमाज दोहरानी होगी। अच्छा, नजास्त गलीज़ा का दिरहम या इससे कम या ज़्यादा होने से मुराद ये है कि नजास्त गलीज़ा अगर गाढ़ी हो मसलन पखाना, लीद वगैरह, तो दिरहम से मुराद वज़न में 4.5 माशे यानी 4.25 ग्राम तकरीबन। लिहाजा अगर नजास्त दिरहम से ज़्यादा या कम है तो इससे मुराद वज़न में 4.5 माशे से कम या ज़्यादा होना। और अगर नजास्त गलीज़ा पतली हो जैसे पेशाब तो दिरहम से मुराद लंबाई चौड़ाई है, यानी हथेली को खूब फैलाएं और हथेली को खूब फैलाकर हमवार कीजिए और उस पर आस्तगी से इतना पानी डालिए कि पानी इससे ज़्यादा पानी रुक ना सके। तो आम अंदाज मैंने आपको वही बताया जो 5 रुपए के सिक्के वाला। अब नजास्त खफीफ़ा, जिन जानवरों का गोश्त हलाल है जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊँट वगैरह, इनका पेशाब, घोड़े का पेशाब और जिस परिंदे का गोश्त हराम है, खा वो शिकारी हो या शिकारी ना हो, जैसे कौवा, चील, शिकरा, बाज, उसकी बीट, ये नजास्त खफीफ़ा हैं। और नजास्त खफीफ़ा का हुक्म ये है कि कपड़े के जिस हिस्से या बदन के जिस उज़व में लगी है अगर उसकी चौथाई से कम है तो माफ़ है। मसलन आस्तीन में नजास्त खफीफ़ा लगी हुई है, तो अगर आस्तीन की चौथाई से कम है, चौथाई मतलब चौथे हिस्से से कम है, या दामन में लगी है तो दामन की चौथाई से कम है, या इसी तरह हाथ में लगी है तो हाथ की चौथाई से कम है तो माफ़ है। यानी इस सूरत में पढ़ी गई नमाज हो जाएगी। और अलबत्ता अगर पूरी चौथाई में लगी हो या चौथाई से ज़्यादा लगी हो तो बग़ैर पाक किए नमाज नहीं होगी। अच्छा, जानवरों की कै के हवाले से, हर जानवर की कै उसकी बीट का हुक्म रखती है, यानी जिसकी बीट पाक है जैसे चिड़िया या कबूतर, उसकी कै भी पाक है। और जिसकी नजास्त खफीफ़ा है जैसे बाज या कौवा, उसकी कै भी नजास्त खफीफ़ा है। जिसकी नजास्त गलीज़ा जैसे बत्तख या मुर्गी, उसकी कै भी नजास्त गलीज़ा है। और अब ये भी सुन लीजिए कि नजास्त गलीज़ा
और खफीफ़ा के जो अलग अलग हुक्म बताए गए हैं, ये अहकाम उसी वक्त हैं जब बदन या कपड़े में लगे। यानी निजास्त गलीज़ा है, ये खफीफ़ा है, अब होगी नमाज, नहीं होगी, ज़्यादा है तो अब खफीफ़ा है तो हो जाएगी, ठीक है, गलीज़ा है तो दिरम से कम होगी तो हो जाएगी। ये सारे के सारे अहकाम उस वक़्त हैं जब बदन या कपड़े में लगें। अगर किसी पतली चीज़ मसलन दूध या पानी में नजासत पड़ जाए, गलीज़ा हो या खफीफ़ा, दोनों सूरतों में वो दूध या पानी जिसमें नजासत पड़ी है नापाक हो जाएगा, अगरचे एक ही कतरा नजासत पड़ी हो। नजासत खफीफ़ा अगर नजासत गलीज़ा में मिल जाए तो वो तमाम नजासत गलीज़ा हो जाएगी। अब यह है कि जिन चीज़ों पे नजासत लग जाती है वो पाक कैसे होंगी। नापाक ज़मीन यानी कच्ची ज़मीन होती है ना, आजकल तो खैर कच्ची ज़मीन नहीं होती, नापाक ज़मीन अगर सूख जाए और नजासत का असर यानी रंग और बू जाते रहें तो ज़मीन पाक हो गई। खा वो नापाक जो ज़मीन है वो हवा से सूखी हो या धूप से या आग से, लिहाजा उस ज़मीन पर नमाज पढ़ सकते हैं, मगर उस ज़मीन से तयम्मुम नहीं कर सकते। दरख्त और घास और दीवार और ऐसी ईंट जो ज़मीन में जड़ी हो, ये सब खुश्क हो जाने से पाक हो गए, जबकि नजासत का असर रंग और बू जाते रहे हों। अगर ईंट जड़ी हुई ना हो तो खुश्क हो जाने से पाक ना होगी, बल्कि उसको धोना ज़रूरी है। अगर पत्थर ऐसा हो जो ज़मीन से जुदा ना हो सके तो खुश्क होने से पाक हो जाएगा, जबकि नजासत का असर ज़ायल हो जाए, वरना धोने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ जो घरों में पत्थर वगैरह लगे होते हैं उनको धो सकते हैं, तो बेहतर है उसको धो ही लिया जाए। जो चीज़ ज़मीन से मुत्तसिल यानी मिली हुई थी और नजिस हो गई, फिर खुश्क होने के बाद अलग की गई, तो अब भी पाक ही है। जो चीज़ सूखने या रगड़ने वगैरह से पाक हो गई फिर उसके बाद गीली हो गई तो वो चीज़ नापाक ना होगी। जैसे ज़मीन पर पेशाब पड़ने से वो नापाक हो गई, फिर वो ज़मीन सूख गई और नजासत का असर ख़त्म हो गया तो वो ज़मीन पाक हो गई। अब अगर वो ज़मीन फिर किसी पाक चीज़ से गीली हो गई तो नापाक नहीं होगी। और बड़ा इंटरेस्टिंग मसला है, जो ज़मीन गोबर से लेपी गई अगरचे वो सूख जाए फिर भी ऐन उस ज़मीन पर नमाज जायज़ नहीं है। ये गाँव के अंदर उमूमन होता है कि वो उसको गोया बोलते हैं, गोया फेरते हैं, तो ऐन उसके ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, उसके सूख जाने के बाद उस पर कोई मोटा कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज दुरुस्त होगी। जो हलाल परिंदे ऊंचे उड़ते हैं जैसे चिड़िया, कबूतर, मैना, मुर्गाबी वगैरह, उनकी बीट पाक है। मछली और पानी के दीगर जानवरों और खटमल और मच्छर का खून और खच्चर और गधे का लुआब और पसीना पाक है। यानी बाज़ औक़ात ये होता है ना कि मच्छर का खून लग जाता है और बाज़ औक़ात मक्खी का खून लग जाता है, तो इनके खून का वो हुक्म नहीं है जो नजासत गलीज़ा और खफीफ़ा का है। अब बड़ी एक एहतियात वाली बात सुन लीजिए, गोश्त, तिल्ली, कलेजी में जो खून बाकी रह गया पाक है, और अगर ये चीज़ें बहते खून में सन जाएं यानी अलहदा हो जाएं तो नापाक है, बग़ैर धोए पाक ना हो। यानी गोश्त के अंदर थोड़ा बहुत जो खून साफ़ करने के बावजूद बरकरार रहता है, ठीक है, पकाने पर जब हम उसको देखते हैं तो स्याह स्याह डोरियाँ होती हैं, तो वो स्याह डोरियाँ नहीं खानी चाहिए, लेकिन वो स्याह डोरियाँ जो उसके अंदर मौजूद है वो खून ही होता है, तो बहरहाल वो पाक होता है। हराम जानवरों का दूध नजिस है, वो भी नापाक है। घोड़ी का दूध पाक है मगर खाना यानी उसका पीना जायज़ नहीं है। पकाने पर से मक्खियां उड़कर कपड़े पर बैठी, कपड़ा नापाक नहीं होगा।
रास्ते की कीचड़ चाहे बारिश की हो या कोई और, वो पाक है जब तक उसका नजिस होना मालूम ना हो, यानी अब तक यकीन हो। अब हम जा रहे हैं तो वो नाली में से पानी निकल के ऊपर आ रहा है, तो ये तो पता है, गटर से पानी निकल कर ये तो नापाक होगा, तो वो लगेगा तो नापाक ही है। बारिश में या उमूमन पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो, तो जब तक कन्फर्म ना हो कि ये नापाक है उस वक़्त तक उसको नापाक नहीं समझेंगे, कपड़े पाक ही रहेंगे। तो अगर पाँव या कपड़े में ऐसा कीचड़ लग गया और बेधोए नमाज पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी, मगर धो लेना बेहतर है। छत के परनाले से बारिश का पानी गिरे वो पाक है, अगरचे नजासत वगैरह उसके ऊपर, छत के ऊपर नजासत वगैरह पड़ी हो। और गलियों के अंदर जो पानी खड़ा हो जाता है बारिश का पानी, तो वो पाक है, अगरचे उसका रंग गदला होता है। लेकिन गटर वगैरह का अगर पानी में उसमें मिक्स हो गया तो फिर ये ख्याल करना होगा कि अगर गंदगी वाला पानी मिल गया तो ज़ाहिर वो नापाक हो जाएगा। कुत्ता बदन या कपड़े से छू जाए, कुत्ता बदन या कपड़े से छू जाए तो अगरचे उसका जिस्म तर हो, बदन और कपड़ा पाक ही रहेगा। हाँ, उसके बदन पर नजासत लगी हो तो ये और बात है, मतलब फिर कपड़ों को नजासत लगी तो कपड़े नापाक हो जाएंगे। या उसका लुआब लगे तो नापाक कर देगा, यानी उसका लुआब लगा तो कपड़े नापाक हो जाएंगे। कुत्ते वगैरह ने आटे में मुंह डाला तो आटा अगर गूंदा हुआ था तो जहाँ उसका मुंह लगा है उसको अलहदा कर दे, बाकी पाक है। और अगर सूखा था तो जितना तर हो गया वो फेंक दे, बाकी पाक है। कुत्ते ने बर्तन में मुंह डाला तो अगर वो चीनी या धात का है या मिट्टी या रोगनी या इस्तेमाली चिकना तो 3 बार धोने से पाक हो जाएगा, वरना हर बार सुखाकर उसको धोएं। हाँ, चीनी में बहुत बारीक शगाफ हो और बर्तन में दरार हो तो 3 बार सुखाकर पाक होगा, फ़कत धोने से पाक नहीं होगा। मतलब इसको एक बार धोएं, फिर उसको खुश्क करें, फिर धोएं, फिर खुश्क करें। घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली का जूठा मकरू है। बहरहाल ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं इसमें एहतियात इसी में है कि धो लिया जाए, और जो नापाक हो गया है ये जितना वो लग गया है उसको अलहदा कर दिया जाए, किसी जानवर को खिला दिया जाए। फ़ी ज़माना इस तरह के मामलात में बच्चों की अमवात के वाक़यात भी हुए हैं, जिससे छिपकली मर जाती है या और मामला कोई हो जाता है। किसी के मुंह से इतना खून निकला कि थूक में सुर्खी आ गई और उसने फ़ौरन पानी पिया तो जूठा पानी नापाक है, और सुर्खी जाते रहने के बाद उस पर लाजिम है कि कुल्ली करके मुंह पाक करे। और अगर कुल्ली नहीं की और चंद बार थूक का गुजर वो नजासत वाली जगह से हुआ तो अब वो नजासत का असर ना रहा तो भी मुंह पाक हो जाएगा। औरत के पेशाब के मकाम से जो रुतूबत निकले सफ़ेद वो पाक है, कपड़े या बदन में लगे तो धोना ज़रूरी नहीं, हाथ धो लेना बेहतर है। सड़ा हुआ गोश्त, जो गोश्त सड़ गया या बदबू ले आया उसका खाना हराम है, अगरचे नापाक नहीं। मुर्दे के मुंह से जो पानी निकलता है वो नापाक है। भीगी हुई नापाक ज़मीन या नजिस बिछौने पर सूखे हुए पाँव रखे और पाँव में तरी आ गई तो नापाक हो गए। मिसाल के तौर पे बाज़ का बेडशीट जो होती है उस पर पेशाब हुआ होता है और बंदे के पाँव खुश्क होते हैं और पाँव रखे तो पाँव में तरी आ गई तो पाँव नापाक हो गए। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल वाली क्लास में कपड़ों के पाक